जहाँ तक विषय है किसानों के आंदोलन का, मेरी उनसे फिर ये प्रार्थना है, इस आंदोलन में हरियाणा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये केंद्र सरकार के पार्लियामेंट ने फैसले लिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने स्टे कर रखे हैं। अब आंदोलन करने का कोई औचित्य हरियाणा में नहीं है, और जब ये फैसले लागू ही नहीं है तो आप क्या चाहते हैं आंदोलन करके? और अपनी जिद को छोड़ें कि भी कानून रिपील हो। कानून तो पहले ही सब जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। आप चर्चा करिए, बातचीत करिए, और संशोधन के लिए हमारी केंद्र सरकार तैयार है। उससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और बार बार मैं ये जत्थेदारों से ये प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा को रणभूमि ना बनाए। बार बार रास्ता रोकना, हाईवे जाम करना, भीड़ इकट्ठी करना, धरने प्रदर्शन करना, उससे चिंता का विषय ये है कि मैं किसानों पे पूरा भरोसा है, लेकिन भीड़ के अंदर 10-5 एंटी सोशल एलिमेंट, कोई दूसरी किस्म का आदमी घुस जाए और अशांति कर फैला दे, उससे व्यवस्था बिगड़ जाए, ये चिंता हरियाणा सरकार को रहती है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, किसी भी सूरत में किसानों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना, किसी भी सूरत में हमें ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, और कोई स्थिति जब टकराव की आती है चर्चा करके, समझा बुझा करके हमने रास्ता निकाला है। और ऐसी सिचुएशन हरियाणा में एक बार नहीं, पिछले साल में कम से कम 7-8 बार आ चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि करनाल में भी अधिकारी चर्चा कर रहे हैं किसान नेताओं से, और अब भी समाधान निकल जाएगा। सर, आखिर इस आंदोलन को हवा दे कौन रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार आप ही की सरकार में आंदोलन चला हो, इससे पहले कांग्रेस सरकार में भी आंदोलन चला, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में भी आंदोलन चला, कंडेला कांड हुआ, तमाम जो कांड है पूरी फ्रेम लिस्ट है। आखिर ऐसे आंदोलन को हवा देता कौन है? क्या सूचना है, क्या इनपुट्स है आपके पास? नहीं, मेरे पास ये सीआईडी का विभाग नहीं है, लेकिन आपके सामने मैं एक फैक्ट रखना चाहता हूं कि पिछले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ही 2 घटनाएं घटी जहां बल प्रयोग हुआ थोड़ा बहुत किसानों के ऊपर। उसकी हमने जांच का आदेश भी दिया। हमारे करनाल में हुआ, मोगा में हुआ। करनाल के अंदर आज क्या हालत आपको सारा पता है। मोगा में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां जो है कोई दिक्कत नहीं। हम गन्ने का भाव 7 साल से सबसे ज्यादा किसान को दे रहे हैं, हमारे खिलाफ आंदोलन है। पंजाब सरकार ने इलेक्शन के साल में गन्ने का भाव बढ़ाया है, यही जत्थेदार मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिलाते हैं। ये चीजें बोलने की नहीं है, समझदार को सब समझता है। हरियाणा की जनता ऐसा नहीं है कि नहीं समझती, सब समझते हैं। तो क्या बड़ा भाई छोटे भाई के घर को बर्बाद करने को आप आज ये बताइए कि जितने भी हमारे यहाँ जत्थेबंदियां बैठी हैं वो पंजाब की तो हैं, यूपी से तो नेता आते हैं। हमारे हरियाणा को जलाने का प्रयास पिछली योजना में भी हुआ था। उत्तर प्रदेश से एक हमारी बिरादरी के नेता आए थे, आरक्षण के नाम पर आग लगा दी थी, सैकड़ों आदमियों पर मुकदमे बन गए, जेलों में डाल दिए गए, दुनिया भर के आदमियों की गोलीबारी से मौत हुई। किसका लाभ हुआ? हमें चिंता वही है कि ऐसी स्थिति किसी भी सूरत में दोबारा ना आए। हम प्रगति के रास्ते पर अपने प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। किसान हितैषी फैसले करके हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो हम किसानों के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। और आप ये बताइए, सब हरियाणा की जनता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप लोगों ने हमें चुना, हम विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। अब इन पंजाब के, उत्तर प्रदेश के जत्थेदारों ने कह दिया कि बीजेपी जेजेपी के मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, विधायकों को अपने क्षेत्र में ना जाने दें, उनको गांव में ना घुसने दें। इससे हरियाणा का क्या लाभ होगा? हरियाणा का कोई फायदा होता हो तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे, तो हरियाणा की चिंता कौन करेगा किसानों की?
जनता की चिंता कौन करेगा? तो मैं अपनी हरियाणा की जनता से हाथ जोड़ के ये विषय रखता हूं कि क्या ये आंदोलन की भाषा है? क्या कभी पहले ऐसे हुआ है कि चुने हुए नुमाइंदों को कहो कि उनको गांव में ना घुसने दे? एक तरफ कहते हैं कि हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है, तो आप इसे फतवा मानते हैं सर? जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है, लेकिन हमारा कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में हमने बल प्रयोग नहीं करना। हमने जो उनका एजेंडा है कि किसी तरह जान माल का नुकसान हो, किसानों की जान जाए, गोलीबारी हो, वो हमने नहीं करना। लेकिन सर आप जैसे भी आपने एक बात रखी, कहा कि गांव के जो लोग जो है नहीं आने दे रहे हैं, वो तो आपके हरियाणा वासी है ना जी, आप ही के चुने, आप लोगों को उन्होंने ही चुना है, आखिर वो आपके विरोधी कैसे हो गई? कहाँ नहीं बात बन रही है, कहाँ नहीं मना पा रहे? जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो माना जाता है कि देश में सबसे मजबूत है, बूथ लेवल से लेकर के आपके स्टेट लेवल तक की इकाइयां होती है, आखिर कमजोरी रह कहाँ गई आपके हिसाब से? कोई कमजोरी नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनका अपना एजेंडा है, हमारे भी अपने समर्थक हैं, और हम कोई 100% वोट लेके नहीं आए, कोई भी नहीं आता। हर वक्त कोई चुनी हुई सरकार है, पहले दिन है उसको ना वोट देने वाले आदमी हर वर्ग से, चाहे उसमें किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, आधे से ज़्यादा आमतौर पर होते हैं। अब लोकतंत्र में होता यह है कि विपक्षी पार्टियां आमतौर पर सरकार को कहती है कि आधा वक्त, कम से कम 2.5-3 साल तक उसको काम करने का मौका दे। हमारी चुनी हुई सरकार को पहले साल से ही इनकी कोशिश रहती है कि उखाड़ के फेंके, जो कि संभव नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और पीछे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए विधानसभा में, कुछ फेल हुआ, चर्चा करने को तैयार नहीं है। हवा जो है, जितने भी आंदोलन को हवा देने वाले लोग हैं, उनका एजेंडा जो है कामयाब नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लाए थे सर नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक सवाल से लास्ट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लाए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन। उन्होंने कहा था कि हम कह रहे हैं कि सरकार का विश्वास खत्म हो चुका है, तो फिर वहां उनका धराशायी हो गया। लेकिन आज भी वो कहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर सरकार फेल है, बातचीत नहीं करती, सब कुछ है, और वो मानते हैं कि आंदोलन जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है, अगर ये एसडीएम को सस्पेंड करते थे तो करनाल का बवाल ही ना होता इतना बड़ा। मुद्दा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमारे ऊपर विश्वास होने की कोई वजह भी नहीं है। वो राजनीति करते हैं, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, वो अपने जो भी कुछ करना चाहें करें। और मैं तो एक ही सबसे कहता हूं कि आप लोग जो कर रहे हो उसको हरियाणा की जनता देख रही है, वो हरियाणा के हित में नहीं है, और इसके परिणाम जो हैं